हेलो गाइस, आप सबका वेलकम है मेरी इस चैनल में। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो चलिए स्टोरी को हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टोरी को हम स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जो ली था उसे जैन पे शक हो जाता है। अब उसके आगे अब जो ली है वो इंटरोगेशन को ख़त्म करता है और फिर हॉस्पिटल से जो है चला जाता है। वो अभी भी पार्किंग लॉट में खड़ा था और वो अभी हॉस्पिटल के दरवाजे की तरफ देख रहा था और वो एक लंबी सांस लेता है। उसे पता है कि इस इंटरोगेशन का रिज़ल्ट क्या है, क्योंकि अब उसे जैन पे पूरी तरीके से जो है शक हो चुका था कि उसी ने हानि को मारा है। ली जुन-सुक जो है वो फ्रस्ट्रेशन में अपने चेहरे को जो है रब करता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थक चुका था। कुछ सेकंड्स बाद ही उसका फ़ोन जो है वो बजने लगता है और वो एक लंबी सांस लेता है। उसके बाद वो उस कॉल को उठाता है और उसके जो अपोजिट जो उसे कॉल कर रहा था वो उसे कहता है, हेलो सीनियर। तो वो जो सीनियर था उसे कहता है कि क्या हुआ? तो उसे कहता है, ली मैं ऑफ़िस के लिए निकल चुका हूँ। वो झूठ कहता है। उसे कहता है उसका सीनियर, तो ठीक है जल्दी आ जाओ। अब वो फ़ोन को जो है कट करता है और ली जुन-सुक जो है वो पार्किंग लॉट की तरफ जाता है जहाँ पे उसने अपनी गाड़ी को पार्क किया था। कुछ ही दूरी पे एक पर्सन खड़ा था जो कि मिस्टर ली को जो है सीक्रेटली देख रहा था। उसके बाद जब ली जुन-सुक की गाड़ी वहाँ से जाती है वो पर्सन भी इमीडिएटली वहाँ से चला जाता है। मीनवाइल हमें जैन और यीबो को दिखाया जाता है जो कि भी आर्ग्यू कर रहे थे। यीबो उसे कहता है, तुमने आंसर ये क्यों दिया बेबी? तुम्हें रियलाइज़ है कि तुमने क्या कहा है? तुमने रिवील कर दिया है कि तुम्ही ने हानि को मारा है। वांगीबो जो है वो थक चुका था, लेकिन जैन जो है वो वांगीबो के प्रोटेस्ट्स को इग्नोर करता है और वो आराम से लेट जाता है क्योंकि उसे नींद आ रही थी। तो वो उसे कहता है, क्या मैंने कुछ गलत कह दिया डैडी? वांगीबो जो है वो अपने प्रोटेस्ट को रोक देता है जब वो देखता है कि जैन जो है उसे नींद आ रही है। फाइनली वो उसे कहता है, कुछ नहीं, सो जाओ तुम। अच्छा है अगर तुम रेस्ट करो। तो जो जैन है वो कहता है, आप भी सो जाइए डैडी। उसके बाद वो सो जाता है। वांगीबो जो है वो जैन के फेस की तरफ देखता है जो कि अभी आराम से जो है सो रहा था। एक्चुअली उसे भी रेस्ट करना था, लेकिन वांगीबो जो है वो जैन को छोड़ के नहीं जाना चाहता था। इवन थॉट उसके जो पेरेंट्स थे जैन के और उसका जो बड़ा भाई था वो वेटिंग रूम में जो थे उनका वेट कर रहे थे। वो जैन का ख्याल रखने के लिए थे वहाँ पे, लेकिन यीबो जो है वो नहीं जाना चाहता था। अब यीबो जो है वो अपनी थकावट को इग्नोर करता है और फिर से अपना दिमाग चलाने लगता है और सोचने लगता है कि वो जैन को कैसे बचाए पुलिस से, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि उसके जो है वाइफ के मर्डर के जो है ट्रूथ को कोई रिवील करे और उसका जो लवर है यानी कि जैन जो है वो अरेस्ट हो जाए। और वो कहता है अपने साथ, ये मेरा फॉल्ट है, ये इंसिडेंट मेरी वजह से हुआ है। अगर मैं हानि के पास आराम से ज़्यादा उसके साथ झगड़ा नहीं करता तो ऐसा नहीं होता और जैन जो है वो मर्डरर नहीं बनता। वो अभी अपने थॉट्स में ही था। सडनली कोई उसके दरवाजे पे नॉक करता है और वो जल्दी से दरवाज़ा खोलने के लिए जाता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि जैन जाग जाए। फाइनली ये वो जो है वो दरवाज़ा खोलता है और वो अपनी एक आईब्रो को रेस करता है और उसे कहता है, यू। तो जो दरवाजे पे था वो किम्बोविन था और वो उसे कहता है, क्या जैन सो चुका है? तो किम्बोविन जो है वो यहाँ वहाँ देखने लगता है अंदर की तरह। वो सीन को जो है देखना चाहता था, लेकिन वांगीबो जो है उसे देखने नहीं देता है और उसे कहता है, हाँ वो सो चुका है, तुम्हें कुछ चाहिए? किम्बोविन जब यीबो का ये आंसर सुनता है तो वो शॉक में चला जाता है। उसके बाद वो हंसता है हल्का सा। उसके बाद किम्बोविन जो है उसे समझ में आ जाता है कि यीबो को उसका आना पसंद नहीं आ रहा है। तो वो उसे कहता है, ओके तो मैं जाता हूँ, मैं कल फिर से आऊँगा। अभी तक किम्बोविन जो है मुड़ा भी नहीं था कि वांगीबो ने इमीडिएटली जो है दरवाज़ा बंद कर दिया, जिस वजह से किम्बोविन जो है वो अपनी आंखों को ब्लिंक करता है और कहता है, हाउ रूड, लेकिन तुम सीन को कभी भी हर्ट मत करना। उसके बाद किम्बोविन जो है वो जैन के पेरेंट्स की और उसके ओल्डर ब्रदर की तरफ जाने लगता है जो कि अभी वेटिंग रूम में थे।
अब जब एलन यू देखता है किम्बोविन उसके पास आ रहा है तो वो उसे कहता है क्या तुम जैन से मिले। तो जब किम्बोविन ये सुनता है वो चेयर पे बैठ जाता है एलन यू के पास और उसे कहता है वो सो चुका है। उसके बाद वो अपने सर को एलन यू के शोल्डर पर रखता है। एलन यू जो है वो अपने फ्रेंड के इस एटीट्यूड से सरप्राइज हो जाता है और उसे कहता है पुश करके हल्का सा, तुम वहाँ बैठो। तो उसे कहता है किम्बोविन प्लीज़ थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रहो। तो वो उसे कहता है यू बास्टर्ड। फाइनली जो एलन यू है वो किम को अपने शोल्डर पे सर रखने देता है। उनके पीछे से जो सीट्स थी वहाँ पे जैन के पेरेंट्स बैठे हुए थे और उसकी जो मदर थी वो देख रही थी कि किम्बोविन ने कैसे उसके बड़े बेटे के शोल्डर पे जो है अपने सर को रखा है और वो शॉक हो जाती है और वो कहती है व्हाट द हेल, ये क्या कर रहे हैं। क्योंकि उसे पता है कि उसका बेटा है और उसका जो बेस्ट फ्रेंड है ये दोनों कितने क्लोज हैं। तो अब वो डर जाती है ये इमेजिन करके कि उसका बड़ा बेटा भी उसका यंगर ब्रदर जैसा ना बन जाए, जैन की तरह ना बन जाए। तो जो जैंग जुआन थी वो चिल्लाने ही वाली थी लेकिन उसका जो हस्बैंड है वो इमीडिएटली उसे रोकता है और उसे कहता है ओके इन्हें अकेला छोड़ दो, शायद किम थक चुका है। तो वो उसे कहता है व्हाट। तो मिस्टर जो से कहते हैं तुम देख नहीं सकती किम और एलन यू कितने थके हुए हैं, इससे अच्छा है ना कि हम घर चले जाएं। और वांगी वो जो है वो सीन के लिए है यहाँ पे। जो जैंग जुआन थी वो प्रोटेस्ट करने ही वाली थी लेकिन वो कुछ सोचती है। उसके बाद उसे लगता है कि उसका जो हस्बैंड का सजेशन था वो भी ठीक है, उसे भी जो है रेस्ट की ज़रूरत है। तो वो उसे कहती है ठीक है। उसके बाद दोनों जो है वो एलन यू और किम को जो है गुड बाय करके जो है घर चले जाते हैं। अब जब दोनों पेरेंट्स चले जाते हैं तो एलन यू किम से कहता है क्या तुम्हें मिसेस हैन के मर्डर केस के बारे में कुछ पता है। तो किम्बोविन अपनी आंखों को खोलता है और फिर अपनी बॉडी को स्ट्रेट करके कहता है तुम ये क्यों पूछ रहे हो। तो एलन यू जो है वो किम्बोविन की तरफ देखता है और उसे कहता है मैं बस क्यूरियस हूँ कि पुलिस सीन से क्यों मिलना चाहती थी, क्या हुआ है। किम्बोविन जो है वो उसे एक्सप्लेन करके कहता है पुलिस अपना काम कर रही है एलन, और सीन जो है अभी वो मिस्टर वांग के रिलेशनशिप में है और मिस्टर वांग का जो है उनका रिलेशनशिप मिस हैन के साथ है। तो तुम्हें टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो एलन जो है वो कहता है आई होप कि तुम सच कह रहे हो। लेकिन किसी रीज़न से एलन को जो है उसे अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा था पुलिस के प्रेजेंस से। किम्बोविन जो है वो एलन के आर्म को जेंटली पैट करता है, उसे कहता है इतना मत सोचो, चलो घर चलते हैं, तुम्हें भी रेस्ट की ज़रूरत है। तो उसे कहता है लेकिन सीन। तो उसे कहता है किम डोंट वरी, मिस्टर वांग यहाँ पे है ना उसे देखने के लिए। उसके बाद एलन जो है वो एक लंबी सांस लेता है। उसके बाद उसे कहता है ठीक है चलते हैं। किम्बोविन जो है वो चकल करता है और उसे कहता है देखो अब तुम्हें वो दोनों समझ में आ रहे हैं ना। फाइनली जो है दोनों हॉस्पिटल से चले जाते हैं। अब हमें नेक्स्ट डे जो है दिखाया जाता है फाइनली डॉक्टर ने जो है जैन को अलाउ कर दिया था कि वो घर जा सकता है और वो नर्स को ऑर्डर देता है कि वो उसके डिस्चार्ज पेपर को कंप्लीट करे और उसके मेडिसिन को भी चेक करे कि कब उसे क्या क्या खाना है। तो जो नर्स है वो यीबो से कहती है ये मिस्टर जैन के लेटर है, डिस्चार्ज पेपर्स है सर। तो यीबो से कहता है थैंक यू। उसके बाद नर्स वहाँ से चली जाती है और यीबो इमीडिएटली जैन के पास जाता है जो कि बेड पे बैठा हुआ था और उसे कहता है बेबी मैं जा रहा हूँ, मुझे पेमेंट देनी है कैशियर के पास, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे कह सकते हो। तो जैन जो है वो अपने फिंगर को अपनी चिन पे रखता है और कुछ सोचने लगता है और उसे कहता है मुझे एक मुझे कॉफ़ी चाहिए। तो जब वहाँ यीबो सुनता है वो कहता है नो। तो जैन उसे कहता है हाँ वाई। तो उसे कहता है डॉक्टर ने कहा है कि तुम कॉफ़ी नहीं पी सकते हो। वांग यीबो से झूठ कहता है। तो जैन जो है वो कहता है ठीक है मैं डॉक्टर से बात करना चाहता हूँ, मुझे उनसे पूछना है कि उन्होंने मुझे क्यों रोका है। जैन जो है वो बेड से उतरने ही वाला था तो उसे कहता है यीबो तुम कहाँ जा रहे हो। वो इमीडिएटली जैन की बॉडी को पकड़ता है तो उसे कहता है मैं डॉक्टर से मिलने जा रहा हूँ। तो उसे कहता है क्यों, मैं उसे पूछना चाहता हूँ उसने मुझे क्यों रोका है कॉफ़ी पीने से। तो यीबो फाइनली गिव अप करता है, उसे कहता है नो नो ऐसा कुछ भी नहीं है बेबी, ठीक है मैं
कॉफ़ी भी लेके आता हूँ, लेकिन याद रखना तुम ज़्यादा नहीं पी सकते हो। तुम अभी प्रेग्नेंट हो और जितना मुझे पता है प्रेग्नेंट पीपल कॉफ़ी नहीं पी सकते। जब जैन ये सुनता है तो उसे कुछ अजीब लगता है। वांगीबो जो है, जब उसे पता चला था कि जैन प्रेग्नेंट है तो उसने इस बारे में पढ़ा था कि प्रेग्नेंट पर्सन को क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। जब जैन ये सुनता है तो वो डिसबिलीव से यीबो की तरफ देखता है। एक सेकंड लेटर उसके लिप्स पे स्माइल आती है और वो कहता है ओके डैडी। उसके बाद यीबो जो है वो उसे कहता है ठीक है, मैं पहले जाता हूँ और जल्दी जल्दी वापस आता हूँ। उसके बाद वो जैन के लिप्स पे किस करता है और वहाँ से चला जाता है जल्दी से। जब जैन उसे जाते हुए देखता है तो वो उसे कहता है डैडी आप कितने एडोरेबल हो। अब हमें यीबो का सीन दिखाया जाता है। उसने जो है डिस्चार्ज पेपर को सबमिट कर दिया है और जो पेमेंट थी उसे भी कैशियर को दे दिया है। अब वांगीबो इमीडिएटली कैफेटेरिया जाता है कॉफ़ी को ख़रीदने के लिए। उसके बाद वांगीबो जो है वो 2 कप कॉफ़ी लेके आता है जैन और अपने लिए। उसके बाद वो फिर से जैन के रूम की तरफ जाता है। जब वो पहुंचता है वहाँ पे तो वांगीबो शॉक हो जाता है जो उसने वहाँ पे देखा था, और उसका जो मूड है वो भी ख़राब हो जाता है और वो दरवाजे पे कहता है व्हाट द, क्योंकि वो देखता है कि वहाँ पे जहाँ पे जैन बैठा हुआ है वहाँ पे 3 हैंडसम मैन जो है उसे पैम्पर कर रहे हैं, उसके इर्द गिर्द बैठे हुए हैं। और वो उन्हें कहता है हे यू 3 मेरे बेबी को छोड़ो। तो वो 3 पर्सन थे, जूंग थे, ली था और कांग था, जो कि उसके जैन के कॉलेज फ्रेंड्स थे। तो तीनों जो है वो उसे फीड करा रहे थे, फ्रूट्स जैन को उसे खिला रहे थे। तो जब वो लोग यीबो की आवाज़ सुनते हैं तो वो उसकी तरफ देखते हैं और उसे कहता है जूंग बेबी कौन है बेबी और तुम कौन हो। तो कांग जो है वो शॉक में पड़ जाता है और उसे इंटरनली जो है घूरने लगता है। उसे वांगीबो जो है उसका चेहरा फैमिलियर लग रहा था और उसे कहता है मुझे लगता है कि मैंने आपको कहीं देखा है, लेकिन कहाँ पे। तो जैन जो है वो ग्रीट करता है यीबो को और कहता है ओ डैडी आप आ गए। तीनों जब जैन के माउथ से डैडी वर्ड सुनते हैं तो तीनों शॉक में चले जाते हैं और कहते हैं डैडी। मीनवाइल हमें हॉस्पिटल के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे 2 पुलिस ऑफिसर गाड़ी से निकल रहे थे यूनिफॉर्म पहन के, और अब वो हॉस्पिटल की बिल्डिंग के पास ही खड़े थे। एक जो पुलिस ऑफिसर है वो कहता है कम ऑन, और उसके बाद वो हॉस्पिटल के एग्ज़िट से जो है पहले तो देखता है, उसके बाद वो एंट्रेंस की तरफ जाता है अंदर। उसके बाद जो दूसरा पर्सन था वो एक लंबी सांस छोड़ता है। उसके बाद वो भी उसी पुलिस ऑफिसर के साथ अंदर चला जाता है जल्दी से हॉस्पिटल। तो कैसा लगा आज का पार्ट आपको? जैसा भी लगा हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कुछ व्यूवर्स ने कल रिक्वेस्ट की थी कि मैं इसे कंटिन्यू करूं, तो ये जो पार्ट है मैं इसे आज कह रही हूं। और इसके बाद एक और पार्ट है, लेकिन मैं उसे अभी नहीं कहूँगी, तो उसे तभी कहेंगे। अब हम स्टोरी को तभी कंटिन्यू करेंगे जब ऑथर जो है इसे कंप्लीट करेगी। और मैंने ऑथर से भी बात कर ली है, उन्होंने अभी तक जवाब तो दिया नहीं है, लेकिन मैंने इसे रिक्वेस्ट भेजी है कि वो पहले जो है स्टोरी को कंप्लीट करे। और मैं कल जो है कल से जो है हिस्टोरिकल स्टोरी को स्टार्ट करूँगी। तो चलिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।